लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के टॉपिक क्लासिकल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट इट्स टेम्परेचर टी। कि हमने कोई कंसीडर कर लिया सिस्टम जिसके अंदर एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, वो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं एट इट्स टेम्परेचर टी। टेम्परेचर टी में थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं। So H1 is equals to its p square by 2m plus half of m omega square x square. So Q1 is partition function and 1 by h integrations of minus infinity to its infinity e raised to the power minus of b of h, यानी कि b of minus of beta of p square by 2m एंड इंटू में डी पी हो जाएगा इंटीग्रेशंस ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में डी एक्स। मतलब कि हमने एच की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच होता था, यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करेंगे। दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, एक पी का फंक्शन होगा, एक एक्स का फंक्शन होगा। सो सॉल्व करने के बाद दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, Q1 पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को, 2 पाई डिवाइडेड बाई इट्स एच बीटा ओमेगा, यानी कि दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Q1 इज इक्वल्स टू 2 पाई एच बीटा ओमेगा। ठीक है, सो 2 पाई बाई एच क्या होता है, 1 बाई एच क्रॉस आ जाएगा, तो 1 बाई बीटा एच क्रॉस ओमेगा। सो Q ऑफ एन क्या होता है, Q1 रेज टू द पावर एन होता है, तो Q1 की पावर एन कर देंगे तो 1 बाई बीटा एच क्रॉस ओमेगा रेज टू द पावर एन हो जाएगा। सो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी एल एन क्यू एन होता है, तो हम यहाँ पर क्यू एन की वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई बीटा एच क्रॉस ओमेगा रेज टू द पावर एन को, तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी एल एन ऑफ 1 बाई बीटा एच क्रॉस ओमेगा रेज टू द पावर एन आ जाएगा। ठीक है, ये एन क्या आ जाएगा, क्योंकि एल एन में हमेशा जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया तो माइनस ऑफ के टी एन नीचे आ जाएगा। सो एल एन ऑफ 1 बाई बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, ये तो हमारे पास क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इन केस ऑफ क्लासिकल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमारे पास क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है माइनस ऑफ के टी एन एल एन ऑफ 1 बाई बीटा एच क्रॉस ओमेगा। और पार्टीशन फंक्शन क्या होगा इन केस ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, Q1 इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा एच क्रॉस ओमेगा। उसके बाद हमारे पास इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, U इज इक्वल्स टू इट्स के टी स्क्वायर कर्ल बाई कर्ल टी एल एन ऑफ Q n की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई बीटा एच क्रॉस ओमेगा रेज टू द पावर एन। सो U इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। ठीक है, एन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। सो दैट मीन्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कर्ल बाई कर्ल टी डिफ्रेंशिएट करेंगे Q n का, तो हम सॉल्व करने के बाद आएगा एन 1 बाई टी, यानी कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 1 बाई टी, क्योंकि बीटा क्या होता है 1 बाई बीटा क्या होता है 1 बाई के टी होता है। तो पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास एन के टी आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर U इज इक्वल्स टू एन के टी। उसके बाद क्या है, क्वांटम मैकेनिकल केस है, तो एनर्जी हम क्या लेके चलेंगे, ई एन इज इक्वल्स टू एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा इन वन डायमेंशन का केस है। ये हमने क्लासिकल केस किया था। क्लासिकल केस में एच की वैल्यू थी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर थी। Q1 पार्टीशन फंक्शन में ये वाली वैल्यू एच की यूज़ की थी। अगर क्वांटम मैकेनिकली है तो ई एन की वैल्यू हम पुट करेंगे एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा अगर 1D है। सो वन डायमेंशनल का केस है तो पार्टीशन फंक्शन Q1 ऑफ टी वी इज इक्वल्स टू इट्स समेशंस ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एन जी एन ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ऑफ ई एन हो जाएगा। सो हमारे पास क्या है, ई एन की वैल्यू पुट करेंगे एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा। सो इज इक्वल टू समेशंस ऑफ एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इट्स इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ बीटा एन प्लस हाफ ऑफ एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को खोल देंगे। ठीक है, सो Q1 ऑफ टी वी यानी कि पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, कि हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 0 होगी, तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 क्या है, 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 हो जाएगा, तो माइनस 3 बाई 2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा एंड प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 5 बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 एंड सो ऑन अप टू। सो Q1 टी वी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 कॉमन आ जाएगा। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। इस थर्ड वाली टर्म में बचेगा हमारे पास प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2 बीटा एच क्रॉस ओमेगा अप टू सो ऑन।
सो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई इट्स 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ये तो कॉमन ही था, तो Q1 TV इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, ये तो एज इट इज़ है जो बार कॉमन था। और जो ये एक्सपोनेंट सीरीज़ है उस बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो उसका ये क्या कौन सी सीरीज़ बनेगी 1 बाई 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, फिर ये जो ऊपर वाली टर्म है ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2, ठीक है, इसको हम क्या लेके चले जाएंगे, नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, सो नीचे लेके चले जाएंगे तो हमारे पास टर्म रिड्यूस हो जाएगी 1 बाई ई रेज टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर बीटा एच क्रॉस माइनस ऑफ बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये किस चीज़ की सीरीज, सॉरी ये हमारे पास कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है, तो ये हमारे पास सीरीज किसकी बन जाएगी 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास Q1 TV इन क्वांटम मैकेनिकली केस में क्या बन जाएगा 1 बाई 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। ठीक है, सो एवरेज एनर्जी फॉर वन पार्टिकल्स, एवरेज एनर्जी क्या आ जाएगी U1 KT स्क्वायर कर्ल बाई कर्ल टी ln ऑफ जेड होता है। ठीक है, जेड इज पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या है क्वांटम मैकेनिकली क्या है 1 बाई 2 साइन बीटा हाइपरबोलिक्स बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 है, तो ये हमारे पास पुट करेंगे, देन इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, देन हमारे पास U1 T इंटरनल एनर्जी आ जाएगी एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इंटरनल एनर्जी ये आ जाएगी। सो फॉर द n पार्टिकल्स, सो Q1 TV इज इक्वल्स टू इट्स Q1 TV रेज टू द पावर n हो जाएगा। अगर n पार्टिकल्स के लिए है तो Q1 TV जो हमारे पास Q1 TV है उसको रेज टू द पावर n कर देंगे।